तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन, संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिल्कुल कम। सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट ली, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं। जिन्हें हम जवाब नहीं दे सकते, उनको फिर ऊपर वाला जवाब देता है। देखो यार, जो लोग बहुत दयालु, अच्छे और सबसे प्यार करने वाले होते हैं, उनके बारे में एक बात और जान लेना कि उनकी दूसरी साइड उतनी ही मजबूत होती है। उनके जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्होंने उनको सज्जन व्यक्ति बना रखा है। उनके खुद को कंट्रोल करने की ताकत को उनकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि उनके अंदर भी एक जानवर भरा पड़ा है और उस जानवर को मरा हुआ समझकर उससे छेड़खानी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वह जानवर तुमको खा जाएगा, क्योंकि वह जानवर अभी सो रहा है, मरा नहीं है। और अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं तो कमेंट में यश लिख दो और मुझे। सभी लड़के ये वीडियो जरूर देखें। जब घर में बेटी की विदाई होती है तो पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है, मगर साहब, घर में एक और विदाई होती है जो बड़ी खामोशी से हो जाती है, और वह होती है बेटे का घर छोड़कर पैसे कमाने चले जाना। जो तकिए के बिना भी सोने से कतराते थे, आकर देखिए अब वो कहीं भी सो जाते हैं। खाने में हजार नखरे करने वाले अब कुछ भी दे दो खा लेते हैं। अपने कमरे में किसी को न आने देने वाले अब कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जब भी कोई इंसान आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो तुम बस ये ट्रिक का इस्तेमाल करो। 100% गारंटी देता हूं कि वो शर्मिंदा हो जाएगा। पहले तो आपको रिलैक्स रहना है और छोटी सी स्माइल के साथ बोलने वाले को घूरते रहो। जितना ज्यादा तुम रिलैक्स रहोगे उतना ही ज्यादा वो परेशान होगा, क्योंकि उसको ये महसूस होगा कि उसकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा, जब वह बात खत्म कर ले तो उससे रिलैक्स रहते हुए पूछो, और कुछ या इतना ही था। अगर वह फिर से बोलने लगे तो उसकी बात खत्म होने तक दोबारा यही सवाल पूछो, और तब तक ये सवाल पूछते रहना जब तक कि वो रुक ना जाए। जब वह रुक जाए तो तुम्हें कहना है, यार इतना परेशान मत रहा कर और खुद को इतनी तकलीफ मत दिया कर, क्योंकि तेरी बकवास से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना बोल के तुम्हें वहां से स्माइल करके चले जाना है। फिर देखना वो आपसे दोबारा कभी मजाक नहीं करेगा। ये 5 गलतियां जो अपने दोस्त के साथ कभी भी मत करना। पहला, उसकी बताई हुई सीक्रेट बातें कभी भी किसी और को ना बताएं, क्योंकि उसने भरोसा करके बताया होगा आप। दूसरा, कभी भी अपने फायदे के लिए अपने दोस्त से बेईमानी मत करना। तीसरा, दोस्त के बीच कभी पैसों को मत लाना। चौथा, दोस्त की बहन को अपनी बहन मानना। पांचवा, आप कमेंट करके बताएं। अपने जिगरी दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो और हमें फॉलो भी कर। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। अगर तुम हर वक्त सोचते रहते हो
तो यह वीडियो पूरी देख कर जाना। अगर तुम शर्मा रहे हो तो इसका भी कारण है ओवर थिंकिंग। तुम पहले ही सोच लेते हो कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। सामने जो व्यक्ति है वह कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। ये ओवर थिंकिंग ही है जिससे तुम शर्मा रहे। जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकती है। इसको तुम इन तरीकों से दूर कर सकते हो। तुम दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दो तुम क्या कर रहे हो। दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और रोज आदत बना लो मेडिटेशन करने का, और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो। जिंदगी में बहुत आगे ले जाओ। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं तो वह बिल्कुल गलत है। वह दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, वह योग्य युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है, लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है। तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग को उड़ते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले, अब ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है। क्या हम इसे तोड़ दें, ये और ऊपर जाएगी? कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वे धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बंधे हुए पतंग का हुआ। निष्कर्ष, जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत छोड़ना। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। ये सच है, दहेज लेना हराम है, लेकिन लड़कों से भी पूछा जाता है, लड़का क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के की कितनी सैलरी है, लड़के का अपना घर है या किराए का है, लड़का शादी के बाद बीवी को अलग रखेगा या सबके साथ रखेगा, लड़का मुंह दिखाई में क्या देगा, ये सब क्यों पूछते हो? ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर लड़की गरीब हो सकती है तो लड़का गरीब नहीं हो सकता क्या? या लड़की की डिमांड पूरी करें बगैर लड़कों को शादी का हक नहीं है क्या? यही इस दुनिया की रीत और रिवाज है जिसे हम जैसे गरीब लड़कों को झेलना पड़ता है। दुखी इंसान की 4 निशानियां। नंबर 1, जो इंसान अंदर से दुखी होता है उसे सोना बहुत पसंद होता है। नंबर 2, दुखी इंसान ज्यादातर अकेले में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। नंबर 3, दुखी इंसान बिना बात के हंसता रहता है और उन्हें किसी की बातें बुरी नहीं लगती। नंबर 4, दुखी इंसान किसी के सामने कम बोलता है क्योंकि इसे पता होता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इसीलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है।
क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल पर उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। बात अच्छी लगे तो एक लाइक करे और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सीखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। अगर सहमत हो तो यस लिखो। धोखा देने वाले की 6 निशानियां। नंबर 1, अगर वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है तो थोड़ा संभल जाए, धोखा दे सकता है। नंबर 2, सबके लिए टाइम है उसके पास, लेकिन आपके लिए नहीं तो धोखा मिलेगा। नंबर 3, आपके सामने किसी और की तारीफें ज्यादा करना या बार बार किसी और का नाम लेना, धोखेबाज की निशानी है। नंबर 4, हद से ज्यादा गुस्सा करना, लड़ना, आपको इग्नोर करना, बात ना मानना, ये सब धोखे की तरफ इशारे हैं। नंबर 5, आपको झूठ बोलता है और यह कहता है कि तुमको मुझ पर यकीन नहीं है, तुम मुझ पर शक करती हो, ये बार बार बोले और सफाई देना चाहे तो धोखा मिलेगा। नंबर 6, आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करता हो, आपकी परवाह कम करता हो, आप बीमार हो या कहीं और जगह से आ रहे जा रहे हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन धोखा मिलेगा जरूर। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहां। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता। चुप रहना बेशक आंख से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल मैला करती हैं और कुछ नहीं आसान है गले मिलकर कभी सब कुछ भूला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर क्या हासिल प्यारे, क्या जरूरी है कल की याद में अपने आज को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में हैं, ये जानते हैं हम, बहुत बड़ी बात है किसी के ऐब को बेवजह छुपा देना। है दुनिया में सुखनवार और भी बहुत अच्छे ख्वाहिश, काश कोई ऐसा लिखे कि दिल से दिल सबके मिला देना। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। घमंड तुम नहीं, तुम पर कर सकें कुछ ऐसा करो। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता।